इसका ऋषि भी वागाम्भृणी और इसका देवता भी। चलो इसको 8 पढ़ लें या 4-4 करके पढ़ें? 8 कोई अधिक? 8 पढ़ लें? 4 पढ़ लें? 8 पढ़ लें। चलो पढ़। बोलिए। ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहम आदित्यैरुतविश्वदेवै अहम मित्रावरुणो भाबिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनो भा अहम सोमम आहनसं बिभर्म्यहम त्वष्टारम् उत पूषणं भगम् अहम दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रव्ययजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् देवा व्यदधू पुरुत्रा धात्रां भूर्यावेशयन्तीम् आसो अन्नमत्ती विपश्यति शृणोत्योक्तम् अमन्तवो मां त उपश्रयन्ति श्रुतं श्रद्धविं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाऊ अहं जनाय समदं कृणोमि द्यावा पृथिवी आविवेश अहं सुवे पितरम् अस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वतो आममुं वर्ष्मणोपस्पृशामि अहम् एव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिव पर एना पृथिव्यै तावती महिना संबभूव। ओम शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, आदर सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारी, ये मंत्र निश्चित रूप से आपके लिए नए हैं और इनकी चर्चा समाज में भी कोई नहीं करता। मुझे इसके एक मंत्र से बहुत प्रारंभ में परिचय होने का अवसर मिला था। बहुत छोटेपन की बात है, गुरुकुल की, और वो वाक्य बहुत अच्छा लगा था जो इसमें है तीसरे मंत्र में। वो है अहम राष्ट्री संगमनी वसूनाम। आपको तो पता नहीं कहाँ लिखा होगा ये भाषा के लिए भारत सरकार ने बनाया था। प्रारंभ में जब सरकारी विभागों के मुख्य वाक्य लिए गए तो सब लोग संस्कृत के विद्वान थे पहले और प्रेमी भी थे। तो आप देखोगे कि विभागों के वाक्य जो हैं वो संस्कृत के मंत्र हैं। चाहे वायुसेना का वाक्य है नभस्पृशम दीप्तम, और लोकसभा के अध्यक्ष का वाक्य था धर्म संस्थापनार्थाय, और जो ये है आपका जीवन बीमा, क्या है इसका, योगक्षेमम वाहम्यहम। अब तो या तो बदल दिए गए हैं या नए नए आ गए हैं। पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का एक वाक्य होता था अक्षय्यम ते भविष्यति, और एक मटका जो था उसका निशान था। आ गया होगा कोई मुसलमान, उसने हटा दिया, उसको बदल दिया।
कोई नया आधुनिक होगा, क्योंकि उनको संस्कृत के महत्व का और उसके प्रेम का कोई संबंध नहीं है। तो इसमें जो वाक्य था कि राष्ट्र की भाषा क्या करती है, तो उसके नीचे ये वाक्य लिखा था, अहम राष्ट्री संगमनी वसूना। मैं समस्त ऐश्वर्यों को राष्ट्र को प्रदान करने वाली हूं। अब इस पर विचार करते हैं। कोई बात नहीं, अपरिचित बहुत सारे शब्द होंगे, लेकिन मिलेंगे तो ही परिचित होंगे ना। सबसे पहली बात है, इसका ऋषि भी आम्भृणी वाक है और देवता भी आम्भृणी वाक है। वाक तो हमारी समझ में सबको आसानी से आता है। ये आम्भृणी क्या होता है, तो ये निघंटु में महत नाम में पढ़ा हुआ है। मतलब किसी बड़े की वाणी, किसी महान का वाक्य, किसी महत का वचन, तो आम्भृणी महत वाक, बड़ी वाणी। अब दुनिया में सबसे बड़ा कौन? ईश्वर। अब ईश्वर की वाणी हमारी तरह तो होती नहीं है, फिर कैसे बताएंगे इसको? अब वैसे तो वाणी शब्द जो है आपका वाक वक्ता, क्या व्यक्तायाम वाची, वच व्यक्तायाम वाची है, तो व्यक्त वाणी के लिए आया है। और व्यक्त वाणी किसकी होती है? केवल मनुष्य की होती है। इसके लिए ऋग्वेद का एक मंत्र याद करो, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणः गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति, जो हम बोल रहे हैं ये कौन सी है? तुरीयम। और तुरीय मतलब चौथा, तुरीय आश्रमी जैसे सन्यासी को कहते हैं, तो तुरीय का अर्थ होता है चौथा। इसका मतलब इससे पहले तीन की बात है। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि, चार भाषाएं हैं, चार बोलियां हैं, या चार वाणी के स्तर हैं। चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा। मनीषिणा ब्राह्मणा तानि विदु, जो मनीषी लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो उसको जानते हैं। तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनीषिणा। गुहा त्रीणि निहिता नेंगयन्ति, तीन जो हैं वो गुहा निहिता, कहीं गहरे में है, प्रगट में नहीं है, अप्रगट में है। और जो प्रगट में है वो क्या है? तुरीयम वाचो मनुष्या वदन्ति। इसलिए वाणी केवल उतना ही नहीं है जितना हम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं। देखिए, इसके लिए महत्व तो है मनुष्य का, मनुष्यत्व तो उसकी वाणी के कारण है। यदि इसके पास वाणी नहीं होती तो क्या होता? इसके लिए भी एक श्लोक लिखाया था आपको। यदि वाणी नहीं होती संसार में तो क्या होता? आप एक कल्पना करके देखो, गूंगों की दुनिया में आप या कैसे रहते हो। हाँ, अब इशारा भी तो एक तरह का वाणी ही है। तो इदम अंधन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दावयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। शायद उपनिषद में है प्रकरण, आपने पढ़ा होगा। वो कहता है कि भाई सबसे अधिक हमको बताने वाली कोई चीज है तो प्रकाश है, कि हमको कोई चीज पता लगती है, कोई पहचान होती है, किसी को देखते हैं तो कैसे प्रकाश में देखते हैं। प्रकाश नहीं हो तो वहां लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रकाश नहीं हो तो वाणी हम पुकारते हैं और दूसरा सुन लेता है और उत्तर भी दे देता है। तो वाणी भी जो है वो हमारे लिए प्रकाश की तरह से ही काम करती है।
हाँ, रात को बिजली की चमक में देख लेते हैं या चांद के थोड़े से प्रकाश में भी देख लेते हैं। तो वो ये कहता है कि वाणी जो है वो ज्योति है। वहां उन्होंने वाणी को ज्योति कहा है। कहते हैं जैसे ज्योति से हम ज्ञान करते हैं, तो जब ये ज्योति नहीं होती, वो ये पूछता है जब ये नहीं होगा तो क्या होगा। वहां प्रश्न जो उपनिषदों में चला है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहता है फिर वाक ज्योति, फिर वाणी जो है वो ज्योति का काम करेगी। तो ये वाणी जो है हमारे पारस्परिक जो संबंध है उसको बनाने वाली है, संवादों को कराने वाली है, आदान विचारों का आदान प्रदान करने वाली। वो कहता है कि यदि वाणी नहीं होती तो फिर हमारे में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। इसके लिए दीक्षानंद जी एक अच्छा सा भाषण दिया करते थे और उनकी वाणी के वो 2 शब्द दिया करते थे उस व्याख्यान के लिए। क्या? वाणी और पाणी। वो इतने प्रसिद्ध व्याख्यान थे कि वो कहीं भी जाते थे तो छोटे बच्चे कहते थे आप बोलेंगे ये वाणी और पाणी। इस पर बहुत बोलते थे वो ये कहते थे कि हमारे पास 2 ही तो चीजें दूसरों से ज्यादा है, एक वाणी और एक पाणी। मतलब एक जानवर है, चाहे वो कुत्ता ही है, बैठा है, उसके पास आपसे क्या कम है। यदि ये 2 हमारे पास नहीं हो तो हमारे में और उसमें क्या अंतर है। जो काम हम सोचते हैं, देखो ये गाय जो है चाट के साफ कर रही है, हमारे पास हाथ नहीं हो तो आप क्या करो। तो मनुष्य के पास 2 चीजें अधिक हैं, वाणी और पाणी। पशुओं के पास वाणी तो है लेकिन व्यक्त नहीं है, स्पष्ट नहीं है। वो हालांकि आपस में समझते होंगे, हम भी उनकी बात को कुछ अंश में समझते हैं। और योग दर्शन के सूत्र के हिसाब से तो है ना, शब्दार्थ संबंध होने पर क्या है, विभूतिपाद। वो कहता है कि जब शब्दार्थ संबंध में ध्यान होता है तो पशुओं की वाणी को भी समझा जाता है, समझा जा सकता है। हाँ? कुछ लोग समझते हैं, अब वो कैसे समझते हैं वो तो है, लेकिन उनके संवेदनाओं को तो हम वाणी से समझ सकते हैं। मतलब वो दुखी है, गुस्से में है, तो प्रसन्न है, वो जो संवेदना है ध्वनि से पता लग जाती है, लेकिन स्पष्ट वो क्या कह रहा है ये तो नहीं पता लगता। तो वो ये कहता है कि मनुष्य के पास व्यक्त वाक है, इसके पास स्पष्ट वाणी है, ये स्पष्ट किसी बात को कह सकता है। यास्क ने इसके बारे में क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि ये वाणी की जो आवश्यकता है ये क्यों है। कहता है कि ये लघ्वर्थम अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। अणीयस्त्वात् मतलब हमारे पास सबसे छोटा सरल सहज जो मार्ग है वो वाणी से व्यक्त करना है, संज्ञाकरण। अणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके। लोक में हमारे व्यवहार का आधार हमारी वाणी होती है, और इसका कोई आप विकल्प ढूंढें तो वो बहुत कठिन भी होगा। अब यूं तो जो मूक बधिरों की भाषा आप कभी टीवी पर देखें या उस पर सुने, काम तो चलता है, लेकिन उतना आसान तो नहीं है। तो अणीयस्त्वात् दुनिया में सबसे छोटा रास्ता है किसी बात को कहने का, समझाने का, दूसरे से पाने का, और इन दोनों का संबंध बड़ा है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि वाणी के 2 उपकरण हैं,
एक सुनने का श्रोत्र है और बोलने के लिए वाक जिह्वा है। लेकिन विचित्रता क्या है, बोलने का उपकरण मेरे पास है और सुनने का दूसरे के पास है। हालांकि दोनों का हमारे पास है, लेकिन दोनों हमारे लिए नहीं है। मतलब हमारे बोले हुए सुनने के लिए हमारे कान नहीं है। हमारे पास कान है, लेकिन वो कान भगवान ने इसलिए नहीं दिए कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। वो कान मेरे क्या है, बाहर की तरफ है। जो आप बोलेंगे, दुनिया में कोई बोलेगा, उसको सुनूंगा। इस अंतर को आप कैसे समझ सकते हो बताओ? बता रखा है मैंने आपको। मतलब हम अपनी आवाज को इन कानों से नहीं सुनते। आपको लगता तो है कि मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यथार्थ नहीं है। इसका कारण क्या है, वो चिकित्सा विज्ञान का विषय है। मतलब हम अपनी आवाज को अंदर से सुनते हैं, कान से नहीं सुनते। और इसका प्रमाण क्या बताया था आपको? प्रमाण ये था कि आप अपनी आवाज टेप करके सुनो और अपनी आवाज आप बोल करके सुनो, अंतर है। जब आप बाहर से अपनी आवाज सुनते हो तो अलग होती है और आपको लगता है अच्छा ये मैं ही हूं क्या। कभी देखो आपको लगेगा ऐसा नहीं लगता कि ये मैं ही बोल रहा हूं। आप बाहर से जब अपनी आवाज सुनते हो तो उसके साथ आपका उतना सहज तादाद में नहीं होता कि ये मेरी ही आवाज है। लोग कहते हैं जी आपकी तो है, आपको पहचान बनानी पड़ती है कि ये मेरी है। क्यों? कि जो मेरी आवाज है वो मैं अंदर से सुनता हूं तो वो अलग होती है, वो बाहर जैसी नहीं होती। तो इसलिए कान जो मेरे हैं, श्रोत्र जो हैं, वो बाहर दूसरे की आवाज सुनने के लिए हैं। और जिह्वा की इसलिए आवश्यकता है कि जिह्वा में बोल करके मैं अपना को काम नहीं चला, तो मैं तो बिना आवाज के भी बोल सकता हूं, बिना जिह्वा के भी बोल सकता हूं। देखो ऋषि दयानंद ने जो अद्भुत बात की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि परमेश्वर ज्ञान कैसे देगा। लोग समझते हैं मुख नहीं होगा तो बोलेगा कैसे, कान नहीं होंगे तो सुनेगा कैसे। लेकिन हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते। अच्छा, अब इसमें एक विचित्र बात क्या है, उसका समाधान आप ढूंढ के देखो। लोग कहते हैं भाषा बाद में बनी, लेकिन एक बात सोचो, ये विचार बिना भाषा के हो सकता है क्या? इस विचार को आप करते हो, मन में ही करते हो, जो सोचते हो वो क्या बिना भाषा के सोच सकते हो क्या? क्या जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन बिना सोचे पैदा हुए थे क्या? क्या उस दिन आपको सोचना आता नहीं था क्या? अब इसका समाधान जो आजकल के लोग हैं वो ये कहते हैं अजी भाषा तो बाद में बनी है, बन गई होगी। लेकिन आदमी सोचता है ना, तो सोचता क्या बिना भाषा के है? आप बताओ, कल्पना करके देखो कि पहले दिन ये पैदा होगा तो इसे सोचना ही नहीं आता था, और सोचना नहीं आता था तो इसे भूख भूख कैसे लगती होगी, प्यास प्यास कैसे लगती होगी, सर्दी सर्दी कैसे लगती होगी, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है उसको इसने शब्द दिया ही नहीं होगा क्या? जो संवेदना थी, और कुछ भी ना हो, संवेदना तो होती है, भूख प्यास गर्मी सर्दी अच्छा बुरा सुख दुख तो होगा। तो इसको यदि भाषा नहीं होगी इसके पास तो ये कैसे अनुभव करता होगा? आपको भूख लगी है तो आपको एक बात ध्यान भी तो आती है कि जो प्रक्रिया हो रही है अंदर उसको आप कहते हो भूख, जो प्रक्रिया अंदर हो रही है उसे कहते हो प्यास, क्रोध, प्रसन्नता, ये सब आपके साथ हैं। तो ये बिना नाम के थे। तो ये जो समस्याएं हैं ना, इनका उत्तर बाहर से नहीं मिलता। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, भले आदमी, आप कहते हो बिना बोले सुनाई नहीं देता, लेकिन कहते हो मेरा दिल कहता है। कैसे कहता है?
मेरा मन कहता है ना, तो कहता है कैसे कहता है, और कहता है तो कहता ही है, कोई बात नहीं, जिह्वा नहीं है, मुख काम में नहीं आ रहा है, तो भी कह तो रहा है। तो जो संप्रेषण है उसके लिए जिह्वा जो है, मुख जो है, अनिवार्य नहीं है, पारिस्थितिक है। जब आप बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं तो कान भी चाहिए और जबान भी चाहिए, जिह्वा भी चाहिए, क्योंकि बोलना और सुनना दो के बीच में होता है। जो मेरे से बाहर हैं, और बोलना और सुनना बिना जबान के और बिना कान के भी होता है जो अंदर है। अंदर वाला बोल भी रहा है और अंदर वाला सुन भी रहा है। अब एक बात सोच कर देखो कि हम जब सोचते हैं तो शब्द आते कहां से हैं? तो सोचने से पहले तो हमारे पास कुछ नहीं है। आप परीक्षा भवन में बैठे हो, आपके पास सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, प्रश्न पत्र आपके हाथ में आया, आपने लिखना शुरू किया, कहां से आया? मतलब जो कुछ था उसको आप दे रहे हो ना, रूप भी दे रहे हो, शब्द भी दे रहे हो, तो वो कहां से आ रहा है उसका नहीं पता चलता। कहते मुझे सूझा, आप कहते हो ना ये बात मुझे सूझी, ये क्या होता है? सूझना कहां होता है? शरीर में कहां पर सूझना होता है? नहीं बता सकते आप। इसका उत्तर है तो कहां है? वर्णोच्चारण शिक्षा में है, आत्मा। आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति। सारा विज्ञान है इसमें, पूर्ण विज्ञान है। इससे अधिक किसी ने नहीं बताया, इससे कम में काम चलता नहीं। मतलब हमको शब्द सुनाई दे रहा है और हम अपने अंदर शब्द उत्पन्न होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कैसे उत्पन्न हो रहा है नहीं पता। बोलने बैठते हैं तो ये थोड़ी पता है कि हम क्या बोलेंगे, बस बोल रहे हैं, अपने आप ही कहीं से शब्द आ रहे हैं और हम बोल रहे हैं। तो वो कहां से आ रहे हैं वो जगह हमको नहीं पता चलती, आ कहां से रहे हैं। तो वो ये उत्तर दे रहा है। और समय ज्यादा हो गया क्या? हो गया, जाने दो। हाँ, तो चलो इसको कल देखते हैं। तो कैसे हमारे अंदर ये चीज पैदा होती है, इसका उत्तर केवल ऋषि दयानंद ने दिया और किसी ने दिया भी नहीं। और इस उत्तर का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। जो ये कहते हैं ना भाषा बाद में बनी है, तो पहले आदमी अनुभव ही नहीं करता होगा तब ऐसा कह सकते हो। तो चलिए इस वाणी की चर्चा विशेष रूप से फिर आगे देखेंगे। यह सूक्त हमारे लिए बड़ा उपयोगी है और इससे कई बातें हमारे को समझने और कहने सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।